नमस्कार। हम लोगों ने कल पठार मतलब प्लेट्यूस माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स 1000 मीटर की जो ऊंचाई होती है ना समुद्र तल से, मतलब सरफेस ऑफ द सी से जो 1000 मीटर से ऊपर ऊंचे जो माउंटेन्स होते हैं ना, मतलब जो उठे हुई चीज़ें होती हैं उनको माउंटेन्स कहते हैं। जो 1000 से नीचे होती है उसको कहते हैं, उसको हिल कहते हैं। और जो प्लेटूज होते हैं ना वो 600 से करीब 900 मीटर के आसपास होते हैं कंपेयर टू द मेन सी लेवल। ठीक है। कुछ पठार पड़ते जैसे कि प्लेटूस पड़ते हैं। मैसेटे का पठार, मैसेटे का कहाँ पे है? तुर्की में है। सॉरी, मैसेटे का स्पेन में है। अंतोलिया पठार कहाँ पे? तुर्की में है। पथू पथुआर का पठार कहाँ पे? पाकिस्तान में है। और तिब्बत का पठार तिब्बत में है। शान का पठार म्यांमार में है। तिब्बत का पठार और डेक्कन का पठार इंडिया में है। अंतोलिया का पठार कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। और पेंटाकोनिया का भी साउथ कोरिया में, साउथ अमेरिका में। अलास्का अलास्का कोलोराडो एंड चियापास कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। ये हमने ब्लैक ट्यूज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कहते इंडियन ज्योग्राफी हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया के माउंटेन्स के बारे में। ठीक है। इंडिया के प्लेन्स के बारे में, इंडिया के प्लेटूज के बारे में, कोस्टल एरिया और कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है। तो ये कैसे पढ़ने वाले हम लोग? क्या बन गया? चलो, जो बन गया। यहाँ गड़बड़ हो गया। ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले माउंटेन्स के बारे में। ठीक है। ये प्लेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। और ये प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये तुम्हारा कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरिया यानी कोस्टल प्लेन। ठीक है। दोनों में हम इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है। जिस वजह से हमको पता है कि हिमालय निर्माण टेथिस सी से हुआ है ना। हिमालय निर्माण कैसे हुआ? टेथिस सी से हुआ है। और हिमालय में रूप से कितने 4 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, जिसको हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, एंड शिवालिक हिमालय। ठीक है। इसी शिवालिक हिमालय को मिडिल हिमालय कहते हैं। ये सबसे छोटा हिमालय होता है। इसकी जो हाइट होती है ट्रांस करीब 6000 मीटर के आसपास। ठीक है। ग्रेटर हिमालय जिसको शिवालिक कहते हैं, ग्रेटर हिमालय जिसकी कहते हैं 6100 मीटर के आसपास। और शिवालिक हिमालय के 3000 मीटर के आसपास एवरेज हाइट होती है। ठीक है। ये इतनी एवरेज हाइट होती है इसकी। ट्रांस हिमालय क्या हुआ था ना कि ट्रांस हिमालय पहले ही बन गया था। जब ग्रेटर हिमालय बनने से पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। ठीक है। ग्रेटर हिमालय बनने से पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। एक्चुअली क्या है ना कि ये इतना पार्ट है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट है, इसके नीचे वाला पार्ट है ना। ठीक है। ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का। ठीक है। यहाँ से ये पार्ट भी है। और ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये अंगारा लैंड का पार्ट है। जब टेथिस सी में बदल गया था तो केवल भारत पूरा आधा आधा गया था। जैसे मैं कहूँ कि ये, ठीक है, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में ये पार्ट था। ठीक है। अंगारा लैंड में ये कश्मीर वाला पार्ट था। ठीक है। ये जो बीच में क्या है? टेथिस सी है। ठीक है। तो जब ये दोनों मिले थे तो क्या बीच में पहाड़ बन गए थे सारे। ठीक है। और जो कुछ नदियाँ थी ना, जो वो पहाड़ बनने से मतलब हिमालय बनने से पहले ही थी। उनका नदियों का नाम क्या है? वो कैलाश मानसरोवर से नदी निकलती है, वो तीनों नदी है ना, तीनों नदी पहले थी। और एक तीसरा रिवर। ठीक है। कौन सी? इंडस। ये हिमालय बनने से पहले थी। इंडस, सतलज,
ब्रह्मपुत्र एंड तीस्ता। ये तीस्ता तीस्ता ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर ना ये बनने हिमालय बनने से पहले ही थी, एग्जिस्ट में थी, और बाद में फिर रावी, चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सब नदियाँ बाद में बन गई। ठीक है, हिमालय बनने के बाद में ये बन गई थी। ठीक है, इस प्रकार से ये नदियों का निर्माण हुआ। ठीक है। रिवर है जो ना, और इसकी जो नदी है ना, नदी देखो, नदी जो निकलती है ना, नदी ऐसे निकलती। ठीक है, ये पहाड़ से निकलती। ठीक है, अब ये थोड़ी पहाड़ से नीचे आई। अब इसमें क्या है, प्रेशर, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ साथ ले आती है। ठीक है, पहाड़ से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं अपने साथ ले आती है। और यहाँ आके ये बड़े बड़े पत्थरों को, थोड़ी इसकी वेलोसिटी कम हुई तो यहाँ आके जो बड़े बड़े पत्थर है ना, उनको यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, लगा दिया। ठीक, अब यहाँ की बात क्या होती है, ये नदी अपना रास्ता भटक जाती है। ठीक, ये रास्ता भटकती, कहाँ जाए समझ में आता है इसको। ठीक है, इसको समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं से भी निकलने लगती है, कहीं से भी निकलने पड़ती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये जो यहाँ कंकड़ पत्थर यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, इसको कहते हैं भावर। ठीक है, इसको कहते हैं तराई, जहाँ पर नदियों की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है, मतलब पानी भर जाता है यहाँ पर, नदी अपनी रास्ता भटक जाती है, कहाँ से निकलना था, क्योंकि सारे पत्थर पड़ते हैं बीच में, तो नदी की धारा डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए इसको तो क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है, अब तराई के बाद क्या बनती है, नदियाँ जब जहाँ जैसे जैसे अपना रास्ता एक बनाती हैं, तो इसके बाद आती है। ठीक है, इसके बाद बनती है यहाँ पर ये नदियाँ अपने साथ जो चीज़ लाती है ना, वो अपने जस्ट बगल में डिपॉजिट करती रहती है। ठीक है, इसको कहते हैं बांगर। और कभी कभी बाढ़ आती है तो नदियाँ यहाँ पर भी मट्टी डिपॉजिट कर देती हैं, ये दूर कहते हैं खादर। नहीं, उल्टा बोल गया मैं, अंदर वाले को बोलते हैं खादर, ये है खादर, और ये बाहर है, इसको कहते हैं बांगर। कैसे याद करो, बांगर मतलब बाहर वाली बांगर। ठीक है, बाहर वाली बांगर, ये भावर, इसको भावर या तो कोई बाहर, ये बाहर वाली तो बांगर, और बची खादर तो अंदर वाली होगी। इन दिस वी कैन रिमेंबर। सबसे ऊंचाई कौन सी होती है, खादर होती है, क्योंकि ये मिट्टी जल्दी अपडेट होती रहती है ना, तो ज़्यादा उपजाऊ होती है। और बांगर मिट्टी होती है, जब बाढ़ आ आते तब ये अपडेट होती है मिट्टी, इसलिए ये कम उपजाऊ होती है। मतलब उपजाऊ तो दोनों होती है, लेकिन कंपेयर टू खादर ये बांगर थोड़ी कम होती है। ठीक है, ठीक है, सबसे कम उपजाऊ यहाँ पर ये तो कंकड़ पत्थर, इनमें क्या उपजाऊ हुआ, कुछ होते नहीं इनमें तो। ठीक है, इसको नई मिट्टी कहते हैं, इसको पुरानी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, बांगर को। ठीक है, तो बांगर को पुरानी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसको ना एक नाम और है, इसका नाम क्या है, जलोढ़। इसको इंग्लिश में कहते हैं अलूवियल सॉइल, इसको कहते हैं अलूवियल सॉइल, इसको इंग्लिश में कहते हैं अलूवियल सॉइल। ठीक है, जलोढ़ी अलूवियल सॉइल। पता, जैसे कि साउथ में पता, जो आयोडीन हो ना, आयोडीन, ये केला और क्या कहते हैं, नारियल और केला, इन यही दो फल, ये दो पेड़ हैं जो कि पौधे हैं, सॉरी, जो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए जो आयोडीन होते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, केला या किनारे होते हैं, और केला और आयोडीन, केला और क्या कहते हैं, केला और नारियल, केला और नारियल, यही समुद्र के पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं, समुद्र के पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, समुद्र के पानी में क्या होता है, आयोडीन होती है ना, तो यही बर्दाश्त करते हैं, बाकी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, जो नारियल और केला होते हैं ना, वो नदी के समुद्र के किनारे ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम मेन रूप से पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, इसको दो भाग में बांट करना। ठीक है, तो हिमालय है ना, जो हिमालय 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, 2500, क्या है मेरा भारत का मैप नहीं बनना मुझे,
ये जो हिमालय है ना यहाँ पर, ये कितने 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, ये लंबाई में। और चौड़ाई में कहा, 600 किलोमीटर तक, ठीक है, ये इतना फैला हुआ है, इसके ये विस्तार है इसका, ठीक है। अब हिमालय किस किस से बना हुआ है? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। कौन सा था? ट्रांस हिमालय, मैं एक चीज पर भूल गया हूँ, ट्रांस हिमालय, ठीक है, और ग्रेटर हिमालय, और यहाँ पर मिडिल हिमालय, मैंने मिडिल हिमालय नहीं बताया था पहले। और क्या है? शिवालिक, ठीक है, इसकी करीब हाइट है 6000 मीटर के आसपास, ये 6100, ये 3000 से कम, ठीक है। शिवालिक का 3000 से कम, 3000 और 3000 से कम है शिवालिक, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय, कोई ट्रांस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ किसी के पार कर जाना, ठीक है। जैसे कहूँ मैं ये नहीं, ठीक है, चलो ये, अब ये पेन, ये पॉइंट नंबर 1 लिखा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? ट्रांस पेन होगा ना, क्योंकि ये पेन को उस पार है ये, इसलिए ट्रांस पेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मार्कर दूँ तो ये मार्कर के उस पार है, ये 1 ना लिखा है ना, तो ट्रांस मार्कर हो जाएगा ये। अगर मैं ये पेन यहाँ रख दूँ तो ट्रांस मार्कर पेन, ये स्केच ट्रांस मार्कर पेन हो जाएगी, स्केच हो जाएगी ये। तो जिस चीज़ के पास हिल जाते हैं ना, किसी को ऊपर कर लेते ना, उसके पार कर देते, तो उसको तो ट्रांस लगा देते हैं उसको, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांस इसको हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये हिमालय को पार करके है ये हिमालय, जो हिमालय छोटा सा है ना, पहाड़ियाँ है, उसको जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसमें मेन रूप से 3-4 पहाड़ियाँ बनी हैं, ठीक है, जिसमें है ट्रांस हिमालय, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल। एक्चुअली पीर पंजाल अब नहीं आता, पहले कहते थे, बट अब पीर पंजाल को अब ट्रांस हिमालय लगते थे, काराकोरम। अब इसको पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ठीक है। अब पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल को अब, लेकिन अब नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें नई हिमालय है ना, मतलब जो मिट्टी है ना इसकी, वो हिमालय, ग्रेटर हिमालय की जैसी पाई गई है अभी, तो अब इसको ट्रांस हिमालय की श्रेणी में नहीं रखते, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या है? K2। इसको नाम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। और एक है K4, ठीक है, K4, इसका नाम क्या है? गैशर ब्रूम। क्या नाम है? गैसर ब्रूम। ये गॉडविन ऑस्टिन, क्या नाम? गैसर ब्रूम, ये गैसर ब्रूम, ये गॉडविन ऑस्टिन, ये गैसर ब्रूम, ठीक है। इसकी और काराकोरम भी हो गया। लद्दाख की सबसे जो चोटी है ना, उसका नाम पता क्या है? और ये सबसे स्टीप है, स्टीप स्लोप है इसकी, मतलब ये एकदम खड़ी है, दुनिया की दुनिया की सबसे ज़्यादा खड़ी चोटी है ये, मतलब बिल्कुल फैलाई नहीं है, एकदम खड़ी है। राकापोशी नाम है इसका, राकापोशी, इसका नाम क्या है? राकापोशी, ठीक है। ये जस्कर लद्दाख की सबसे चोटी का नाम क्या है? राकापोशी। लद्दाख की सबसे चोटी का नाम क्या है? राकापोशी। काराकोरम में ना बहुत सारे ग्लेशियर भी है। काराकोरम ग्लेशियर एक तो अक्साई चेन, ठीक है, और एक नाम है हिस्पर आइसबर्ग, मतलब ग्लेशियर, और बाल्टोरो ग्लेशियर, और बियाफो ग्लेशियर,
बियाफो ग्लेशियर, ये 4 ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम में, ठीक। और ये काराकोरम का जैसे कि जो एक्सटेंड यहाँ पे काराकोरम, ये काराकोरम ना जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर कहे जाए काराकोरम का एक्सटेंडेड भाग यहाँ पर ये कैलाश मानसरोवर, कैलाश माउंटेन है ना, ये काराकोरम का भाग है। कैलाश, ये कैलाश क्या है? काराकोरम का भाग है। कैलाश पर्वत है ना, वो क्या है? काराकोरम का पार्ट है। और इसी ट्रांस हिमालय का पार्ट यहाँ पर ये जो ना यहाँ चला जाता है इंडिया के बाहर चाइना में, जिसको कहते हैं पामीर का पठार। और इससे से 3 माउंटेन रेंज मिलते हैं। कौन से? कुल्लुशान, हिंदू कुश एंड हिमालय, ये इसको कहते हैं पामीर। इससे से 3 मिलते हैं, कुल्लुशान, हिंदू कुश और हिमालय, ये 3 मिलते हैं पामीर का पठार। ये किसका? ये ट्रांस हिमालय का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। बृहद हिमालय, अब बृहद हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें K2 क्या कहते हैं, K2 नहीं, जिसमें सबसे ऊंची कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट से छोटी कौन सी है? क्या कहते हैं, कंचनजंगा। कंचनजंगा से छोटी कौन सी है? जो कि उत्तराखंड में है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, ठीक है। और चौथे नंबर पर कौन सी है? लाहौत्से, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन सी है? मकालू, ठीक है। तीसरे नंबर पे अन्नपूर्णा है, ठीक है। मैंने नंदा देवी बता दिया था, बट देखो ये कौन सी है? नंगा पर्वत। बंदरपूछ के बाद कौन सा बनता है? नंदा देवी पड़ता है, ठीक है। नहीं, बंदरपूछ के बाद पड़ता है कामेत। ये कौन सा है? बंदरपूछ। कौन सा है? नंगा पर्वत, ठीक है। इसके बाद कौन सा पता है? नंदा देवी ग्लेशियर पड़ता है, नंदा देवी। ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेपाल। नेपाल में क्या पड़ता है? ये धौली धौला क्या कहते हैं इसको? धौलागिरी, ये धौलागिरी। कौन सा? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद पड़ता है मनसालू पड़ता है। मनसालू के बाद पड़ता है गौरी शंकर। छोयू, कौन सा पड़ता है? छोयू के बाद पड़ता है तुम्हारा कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा के बाद होता है नामचा पारवा। इसको एक बार बड़े से पेज में लेते हैं। कौन सा पड़ता है? नंगा पर्वत, ठीक है। इसके बाद पड़ता है हिमाचल, उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में 3 पड़ते हैं, कौन सा? ये बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। इसके बाद आते नेपाल में पहला पड़ता है धौलागिरा। कौन सा पड़ता है? धौलागिरी। फिर आता है अन्नपूर्णा, मनसालू। कौन सा पड़ता है? मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। इसके बाद पता है गौरी शंकर।
गौरी शंकर, छो यू, छो यू, छो यू। फिर पड़ता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद पड़ता है वही कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद कौन सा पड़ता है, ये नामचा बारवा, नहीं नहीं मगसालू पड़ता है, वैसा मैकालू पड़ता है, मैकालू के बाद पड़ता है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट के बाद ये पड़ता है मैकालू, मैकालू में इसके बाद पड़ता है कंचनजंगा, ये है कंचनजंगा, ये कौन सा कंचनजंगा, ठीक है। इस कंचनजंगा के बाद पड़ता है कौन सा, नामचा बारवा, बारवा, ठीक है। याद करना थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी बट ट्राई देखो, 3 इसमें याद रखो, ठीक है। और ये कंचनजंगा तक निकाल करो इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेपाल रख लो, बाकी ये भूटान में चला जाता है। नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से, नंगा पर्वत से, और ख़त्म कहाँ होती है, नामचा बारवा। ख़त्म कहाँ होती है, नामचा बारवा। नामचा बारवा एक्चुअली कहाँ पड़ जाता है, नामचा पड़ जाता है ये चीन में पड़ जाता है, ठीक है। इंडिया का जब जस्ट ईस्टर्न पॉइंट होता है ना, ऊपर साइड, यहाँ पड़ जाता है ये नामचा बारवा, ठीक है। नंगा पर्वत पहला नंगा पर्वत पड़ता है, फिर इसके बाद पड़ता कौन सा है, बंदरपूछ, कामेट और नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद धौलागिरी के बाद धौलागिरी तक याद रहता है, ठीक है। इस भूलते यहाँ से है। अन्नपूर्णा मनसालू गौरीशंकर, छो यू, अन्नपूर्णा मनसालू गौरीशंकर, अन्नपूर्णा आमागाछो, आमागाछो इसको ऐसे याद रखोगे अगर, आमागाछो आ से कौन सा पड़ता है, अन्नपूर्णा, माँ से मनसालू, आमा गा से कौन सा पड़ता है, गौरीशंकर, आमा गा छो यू। इस छो यू की जस्ट बाद छो यू की जस्ट बाद कौन सा, माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा, मनसालू के बाद पड़ता है कंचनजंगा के बाद पड़ता है ये नामचा बारवा, ठीक है। तो ये छो यू के बाद पड़ता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद तो मैकालू, एम से माउंट एवरेस्ट, एम से मैकालू, ठीक है। इसके बाद कंचनजंगा पड़ जाता है, ठीक। तो आमागाछो बादाम, आमागाछो बादाम, ये सॉन्ग है ना, मतलब है पता नहीं है बट लिरिक्स मिल रही है, मतलब मैं मिला दे रहा हूँ। बादाम आमागाछो बादाम, आमागाछो, आ से अन्नपूर्णा, माँ से मनसालू, गा से गौरीशंकर और छो से छो यू, आमागाछू बादाम, आमागाछू, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, मैकालू और ये प्रकार से, ठीक है। अब देखो याद करके देख लेते हैं, बंद करके देख लेते हैं, ठीक है। याद होता नहीं रहता। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, नंगा पर्वत से, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, उत्तराखंड में चले जाते हैं। उत्तराखंड में कौन सा पर्वत पड़ जाता है, बंदरपूछ, कामेट और ये कौन सा है, नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद धौलागिरी, कामागाछू, का से आगामाशु, अन्नपूर्णा,
टिकते थी। आमा गाछो, अन्नपूर्णा, माँ से मैसालू, गा से गौरीशंकर, छा से छोयू। इसके बाद पड़ता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू, मैकालू के बाद पड़ता है कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद पड़ता है नामचा बारवा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। स्टार्टिंग होती है नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत एक्चुअली बृहद हिमालय जो माउंट मतलब ग्रेटर हिमालय है ना, वो नंगा पर्वत से टकराता है और फिर यहाँ पर लौट आता है। नंगा पर्वत मतलब वेस्टर्न मोस्ट इसका एक्सटेंशन है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इसके बाद उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, अच्छा यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में, तो उसी से याद रहता है नंदा देवी। इसके बाद कहता है धौलीगंगा, आमागाछू माछू, फिर आमागाछू, अन्नपूर्णा, ठीक है, मैसालू, आमागा आमागा गौरीशंकर, छोयू, और इसका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट मनसालू, और उसके बाद से कौन सा पड़ता है इंडिया वाला अन्नपूर्ण कंचनजंगा। इसके बाद पड़ता है कौन सा लास्ट वन नामचा बारवा। एंड दिस वे वी कैन नेवर आमागाछू। कैसे आमागाछू, ये मैंने अभी बनाई है, क्या दिमाग है मेरा। आमागाछू, आमागाछू, ठीक है, आमागाछू, ऐसे चार याद रहेंगे तो बाकी सब याद रहेंगे। आमागाछू क्योंकि पहली वाली नंगा पर्वत याद रहेगी और दूसरी सबसे लास्ट वाली नामचा बारवा याद रखती थी। नामचा बारवा की पहले कौन सी पड़ती, कंचनजंगा पड़ती है। ठीक है, और यहाँ से नंगा पर्वत से पहले कौन सी पड़ती है, यहाँ पर बंदरपूछ पड़ती है। बंदरपूछ कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, आमागाछू, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, और से क्या कहते हैं कंचनजंगा, और ये कौन सी नंगा नामचा बारवा। ठीक है, दिस भी करना पता। बंदर ये जो ना बंदरपूछ, कामित और नंदा देवी ना, इससे दो तीन मतलब और चीज़ निकलती है और वाटर जैसे गंगोत्री यही पड़ जाती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीधाम ना यही पड़ जाता है। ये कामित और नंदा देवी के बीच से यही पड़ जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय मेन रूप से किस लिए फेमस है, ये टूरिज्म के लिए फेमस है। इसमें क्या क्या पड़ता है, देखो पर्यटन, जंगल और घास घास ना यही पड़ती है। जहाँ पर घास को क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, घास को क्या कहते हैं, मर्ग। इसलिए यहाँ पर कश्मीर में क्या गुलमर्ग पड़ जाते हैं। कश्मीर जो है जम्मू में गुलमर्ग जगह है ना, गुलमर्ग। एक तो गुलमर्ग तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पर, ठीक, गुलमर्ग और सोनमर्ग वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तराखंड के लोग घास को प्यार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या पता कुल्लू पड़ेगा, इसमें कुल्लू, शिमला, मनाली, डलहौजी, रानीखेत, हल्द्वानी और नैनीताल, ये सब कहाँ पड़ेंगे। देखो ये सब तो क्या पर्यटन वाले जगह है, ये सब पड़ेंगे मिडिल हिमालय में। ठीक है, ये कहाँ पड़ेंगे, मिडिल हिमालय में। मिडिल हिमालय में सबसे नवीन हिमालय कौन सा है, शिवालिक हिमालय, और अभी तक बन रहा है। देखो कोई ना कभी टूट टाट भी जाता है। शिवालय का विस्तार पाकिस्तान में भी है, जिसको कहते हैं सुलेमान, ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुलेमान। ठीक है, और इसे और कृथर, सुलेमान और कृथर पहाड़ी के बीच में सबसे पहले खेती की गई थी ना। और चावल इंडिया में कहाँ पाए गए थे, कोल्डी हवा कहाँ है, इलाहाबाद में है। और लहूरा देव में भी प्राचीन चावल उत्पादक क्षेत्र भी था। देखो ये ये है शिवालिक। ये क्या है, ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, ठीक है, और ये मिडिल हिमालय है, और ये है शिवालिक, ये नेपाल को जाता है ऐसे। ठीक है,
सिक्के में थोड़ा निकलता है ये, फिर ऐसे रहता है, फिर यहाँ पे ये शिवालिक को मैं ऐसे बनाता हूँ पेन से। ये है शिवालिक। ये केथर पहाड़ियाँ कौन सी है यहाँ पे, अबीर, मिसमी, डाफला, मीरी, पटकई बम, ये सब इसकी है। गारो खासी जयंतिया ये इसी की है, ठीक है। नागा हिल, ठीक है। और ये अराका माउंटेन रेंज, ये किसका, शिवालिक का ही है, ठीक है। अराका माउंटेन रेंज ये का है। अंडमान निकोबार भी शिवालिक के हैं। यहाँ पे सुलेमान माउंटेन रेंज है, यहाँ पे सुलेमान है पाकिस्तान में। सुलेमान और किरथर, यहाँ पे किरथर है, बट किरथर नॉट इज द पार्ट ऑफ हिमालय। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच क्या है, हवा पहले खेती की जाती थी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये शिवालिक का ही पार्ट है, ठीक है। आराकाम, ये आराकाम का है, ये क्या, इंडिया और नॉर्थ इंडिया और म्यांमार के बीच में पड़ता था इंडिया में। शिवालिक का पाकिस्तान में विस्तार क्या है, सुलेमान पाकिस्तान में विस्तार सुलेमान है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकई, बम, ठीक है। ये सब ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। शिवालिक का म्यांमार में विस्तार क्या है, ये अराकाम माउंटेन रेंज मेघालय में। अंडमान निकोबार भी इसी से बने हैं, अंडमान निकोबार शिवालिक से ही बने हैं, ठीक है। पटकई बम अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय, ये सब है ना। नागा हिल, मिजोरम हिल, मणिपुर हिल, मिजोरम हिल, ठीक है, ठीक है। नेपाल के मैक्सिमम जैसे क्या साउथर्न पार्ट में, यहाँ पर सदर्न पोर्शन में रहती है, ठीक है। शिवालय के ईस्टर्न पार्ट को पूर्वांचल कहते हैं। सवाल, शिवालय के ईस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम कहते हैं हिमालय को अगर वैसे बांट के देखें, मतलब कि दूसरे टाइप से, ये क्या है, ये है पंजाब हिमालय, वर्टिकल में देख रहे पंजाब हिमालय, ठीक है। ये कौन सा है, ये तुम्हारा उत्तराखंड वाला पड़ता है। उत्तराखंड में कुमाऊं माउंटेन रेंज है ना, कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं माउंटेन रेंज नहीं, बट कुमाऊं नीचे वाले को कहते हैं कुमाऊं, ऊपर वाले को गढ़वाल कहते हैं। कुमाऊं हिमालय, ये कौन सा हिमालय, ये नेपाल हिमालय होगा, और ये कौन सा है, असम हिमालय होगा, असम, ठीक है। पंजाब हिमालय में सिंधु सतलज रिवर बहती है। कुमाऊं हिमालय में सतलज और काली रिवर बहती है। कुमाऊं में सतलज और काली रिवर बहती है। नेपाल हिमालय में कौन सी रिवर बहती है, काली एंड तीस्ता रिवर बहती है। यहाँ पर असम हिमालय में कौन सी रिवर बहती है, तीस्ता एंड दिहांग रिवर बहती है। सबसे बड़ा कौन सा है, नेपाल हिमालय दिख ही रहा है, ठीक है। सबसे छोटा कुमाऊं, ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा ये, और ये बड़ा है, ठीक है। डून क्या होता है, देखो जैसे ये प्लेन है, ठीक है, बीच में पहाड़ बन गया, ठीक है। अब यहाँ से नदी आ रही, ठीक है। तो टकरा यहाँ पे झील जैसे बना दी, झील जैसे बना, और ये सूख गई, फिर जो झील जैसे बना दिया ऐसे टकरा के यहाँ पर, तो ये सूख जाती है, तो ये दून का निर्माण कर देता है, ठीक है। और दो पहाड़ों के बीच में अगर पड़े हैं, पहाड़ों के बीच तो द्वार कहलाता है, तो ये देहरादून है यहाँ पर देहरादून, और ये हरिद्वार, ऐसे हरिद्वार दो पहाड़ों के बीच, इसके बाद हरिद्वार बना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे प्लेन के बारे में, प्लेन, नदी, यदि बांध और खातर आदर, हम लोग कल पढ़ लेंगे। चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय।